लेकिन इस्लाम के सख्त दुश्मन वो मुसलमानों को सताया करते थे, यहाँ तक कि एक दिन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले। इस्लाम कबूल करने का ऐतिहासिक वाक़या। रास्ते में आपको पता चला कि आपकी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब इस्लाम कबूल कर चुकी है। आप गुस्से में घर पहुँचे, बहन को मारा, लेकिन जब कुरान की आयतें सुनी, सूरह ताहा, तो दिल कांप उठा। आपने कहा, मुझे मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। समाज उसे अपनाता भी नहीं। मारपीट और जुल्म आम बात थी। बीवी को पीटना सामान्य बात, गाली देना आम, भूखा रखना मामूली समझा जाता। कोई कानून नहीं था जो औरत की रक्षा करे। बीवियों को सामान की तरह बेच देना। कुछ इलाकों में औरत को गिरवी रखा जाता, बेचा जाता या किसी दूसरे को सौंप दिया जाता। यह खुला इंसानी व्यापार था। इस्लाम ने आकर औरत को क्या दिया? इस्लाम ने पहले दिन ही यह ऐलान कर दिया, औरत और मर्द अल्लाह की नज़र में बराबर है। बेटी को रहमत बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की परवरिश अच्छे तरीके से की। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बन रहे। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है इस हदीस में? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप आखिर तक बने रहें और हदीस की बात सुने और दूसरों को भी भेजें, इससे लोग जान सके। आमीन। इंसान की जिंदगी में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वही माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया के ज़्यादातर दौरों में औरत को दबाया गया, कुचला गया और उस पर जुल्म किए गए। खासकर इस्लाम से पहले का दौर, जिसे दौरे जाहिलियत कहा जाता है, उस समय लड़कियों और बीवियों की हालत बेहद दर्दनाक थी। इस्लाम आया तो औरत को न सिर्फ जिंदा रहने का हक मिला, बल्कि इज्जत, सुरक्षा, विरासत, प्यार और इंसाफ भी मिला। इस्लाम से पहले लड़कियों की हालत बेटी को बोझ समझा जाता था। इस्लाम से पहले अरब समाज में बेटी पैदा होना शर्म की बात समझी जाती थी। लोग यह सोचते थे कि बेटी कमजोरी है, बेटी दुश्मनों के हाथ पड़ सकती है, बेटी परिवार की इज्जत गिरा देगी। इसी डर और झूठी इज्जत की वजह से लोग अपनी बेटियों से नफरत करने लगे। जिंदा बेटियों को दफन करना, यह उस दौर की सबसे भयानक और रूह कंपा देने वाली सच्चाई थी। जब बेटी पैदा होती तो कुछ लोग उसे उठाकर रेगिस्तान में ले जाते, रेत खोदते और अपनी ही मासूम बच्ची को जिंदा दफन कर देते। कुरान ने इस जालिम रस्म को बहुत सख्ती से हराम किया और सवाल किया, और जब जिंदा दफन की गई बेटी से पूछा जाएगा कि किस गुनाह पर उसे मारा गया, यह सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि इंसानियत की हत्या थी। लड़कियों से विरासत छीना। इस्लाम से पहले लड़की को बाप की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, उसे संपत्ति समझा जाता था, वारिस नहीं। अगर किसी आदमी की मौत होती तो उसकी पत्नी तक को उसका बेटा वारिस बना लेता, यानी औरत खुद माल समझी जाती थी। जबरन शादियां लड़कियों से बिना मर्जी के शादी कराई जाती। उम्र का कोई ध्यान नहीं, पसंद नापसंद की कोई कीमत नहीं। कई बार तो लड़की को ऐसे आदमी से बांध दिया जाता जो उससे कई गुना बड़ा होता। शिक्षा से वंचित करना, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, समझदार नहीं बनाया जाता, सिर्फ खिदमत की मशीन समझा जाता। इस्लाम से पहले बीवियों पर जुल्म, एक आदमी, कई बीवियां, कोई हद नहीं। इस्लाम से पहले कोई तय सीमा नहीं होती थी। आदमी 5, 10 या उससे भी ज्यादा शादियां कर लेता, लेकिन बीवियों के हक, खर्च और इज्जत का कोई हिसाब नहीं। औरत सिर्फ आदमी की मर्जी की चीज समझी जाती थी, जब चाहे छोड़ देना। आदमी जब चाहता बीवी को घर से निकाल देता। तलाक का कोई नियम नहीं, कोई गवाह नहीं। वह और मैं जन्नत में साथ होंगे। इस्लाम ने बेटी को बोझ नहीं बल्कि जन्नत का रास्ता बनाया। जिंदा दफन को सख्ती से हराम किया। इस्लाम ने यह ऐलान किया कि बेटी को मारना सबसे बड़ा गुनाह है, यह कत्ल है, इसकी सजा जहन्नम है। विरासत में औरत का हक तय किया। इस्लाम ने माँ को हिस्सा दिया, बेटी को हिस्सा दिया, बीवी को हिस्सा दिया, और पहली बार दुनिया ने देखा कि औरत भी कानूनी वारिस बनी। जबरन शादी को हराम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, किसी लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना नहीं की जा। बीवी को इज्जत का मुकाम दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें सबसे अच्छा वह है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा हो। मारपीट को नापसंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बीवी को नहीं मारा और फरमाया, अच्छे लोग औरतों को नहीं मारते। आज के दौर में जुल्म की नई शक्लें। आज बेटियां जिंदा दफन नहीं की जाती, लेकिन भ्रूण हत्या, कम उम्र की शादी, दहेज के नाम पर जलाना, घरेलू हिंसा, मानसिक। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह मक्के को लेकर क्या फरमाते हैं? कौन से ऐसे लोग थे जो लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे रेगिस्तान में? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु की हालत और मुकम्मल जिंदगी का बयान। तारुफ, परिचय। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा सहाबाए किराम के सरदारों में से एक और इस्लाम के सबसे मजबूत सतूनों में से है। आपको फारूक का लक़ब मिला, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाले। आपका नाम उमर बिन खत्ताब
कुनियत अबू हफ्स कबीला बनु आदिय कुरैश। पैदाइश मक्का मुअज्जमा नसब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से 8वीं पीढ़ी में मिलता है। इस्लाम से पहले की हालत। इस्लाम से पहले हजरत उमर बहुत ताकतवर, बहादुर, तलवार चलाने में माहिर, शेर जैसा दिल। लेकिन इस्लाम के सख्त दुश्मन वो मुसलमानों को सताया करते थे, यहाँ तक कि एक दिन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले। इस्लाम कबूल करने का ऐतिहासिक वाकया। रास्ते में आपको पता चला कि आपकी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब इस्लाम कबूल कर चुकी है। आप गुस्से में घर पहुँचे, बहन को मारा, लेकिन जब कुरान की आयतें सुनी, सूरह ताहा, तो दिल कांप उठा। आपने कहा, मुझे मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। फिर दारे अरकम पहुंचकर आपने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम के बाद की हालत। आपके इस्लाम कबूल करते ही मुसलमानों को ताकत मिली। काबा में खुलकर नमाज पढ़ी गई। इस्लाम का डंका बजा। जुल्म के खिलाफ खुला ऐलान हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को ताकत दे। हजरत उमर का जोहद और तकवा, परहेजगारी। हजरत उमर रातों को रोते रोते सजदे करते, अपने गुनाहों से डरते, कहते, काश मेरी माँ मुझे पैदा ही न करती। अपने लिए कभी आराम पसंद नहीं किया। आप पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहनते थे, जबकि आप पूरी इस्लामी हुकूमत के बादशाह थे। इंसाफ, न्याय की मिसाल। आपका इंसाफ दुनिया के लिए मिसाल बन गया। बेटा गुनाह करे, सजा भी वही, गरीब हो या अमीर, सब बराबर, यहूदी हो या मुसलमान, सबके लिए एक कानून। एक वाकया, जब मिस्र के गवर्नर के बेटे ने एक किप्ती को मारा, तो हजरत उमर ने किप्ती से कहा, मारो जैसे इसने तुम्हें मारा था। खिलाफत का दौर 10 साल 6 महीने आपकी खिलाफत में। ईरान फतह, रोम फतह, 1-1-1-1-1-1-1। मिस्र फतह, बैतुल मुक़द्दस फतह, इस्लामी खजाना, बैतुल माल कायम, अदालत, पुलिस, जेल, राशन सिस्टम शुरू। आप रातों को भेस बदलकर गरीबों की खबर लेते, गरीबों से मोहब्बत। एक रात आपने देखा माँ बच्चों को पत्थर उबालकर चुप करा रही थी। आप खुद बोरा उठाकर लाए, खाना पकाया और तब तक खड़े रहे जब तक बच्चे हंसने न लगे। फिर बोले, उमर आज क़यामत में जवाबदेह था। शैतान तक आपसे डरता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर जिस रास्ते से चलता है, शैतान उस रास्ते से हट जाता है। यह आपका रूहानी रुतबा था। हजरत उमर की सादगी, मिट्टी की दीवारें, बिना गद्दे के सोना, जूम भर के बराबर। दुनिया से मोहब्बत नहीं, बैतुल माल से अपना खर्च सिर्फ उतना लेते जितना एक मामूली आदमी का होता। कुरान से डर। आप सूरह तूर की आयत सुनकर बेहोश हो गए। 40 दिन बीमार रहे। 12 हजरत उमर की शहादत 27 जिलहिज्जा 23 हिजरी। फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। एक मजूसी गुलाम अबू लुलु फिरोज ने झरीला खंजर मार दिया। 3 दिन बाद आपने शहादत पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन। आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर के पास दफन किया गया। यह आपका सबसे बड़ा सौभाग्य था। 14 आज के जमाने के लिए पैगाम, इंसाफ सीखो, रिश्वत छोड़ो, ताकत में झुकाव रखो, गरीबों से मोहब्बत करो, अल्लाह से डर रखो, दुनिया से नहीं आखिरत से मोहब्बत करो। 15 आखिरी दुआ, अल्लाह हमें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह इंसाफ वाला, सच्चा, नेक, गरीब परवर और तकवा वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होता है। हजरत उमर के लिए रज़ियल्लाहु अन्हु कहा जाता है। 222222222। अब मैं आपके लिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी, हालत, अदल, ताकत, फ़क्र, इबादत और शहादत का बहुत विस्तार से बयान पेश कर रहा हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत और मुकम्मल जिंदगी का बयान। तारुफ, परिचय। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा, सहाबाए किराम के सरदारों में से एक और इस्लाम के सबसे मजबूत सतूनों में से है। आपको फारूक का लक़ब मिला, यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाले। आपका नाम उमर बिन खत्ताब, कुनियत अबू हफ्स कबीला बनु आदिय कुरैश। पैदाइश मक्का मुअज्जमा नसब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से 8वीं पीढ़ी में मिलता है। इस्लाम से पहले की हालत। इस्लाम से पहले हजरत उमर बहुत ताकतवर, बहादुर, तलवार चलाने में माहिर, शेर जैसा दिल। लेकिन इस्लाम के सख्त दुश्मन वो मुसलमानों को सताया करते थे, यहाँ तक कि एक दिन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले। इस्लाम कबूल करने का ऐतिहासिक वाकया। रास्ते में आपको पता चला कि आपकी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब इस्लाम कबूल कर चुकी है। आप गुस्से में घर पहुँचे, बहन को मारा, लेकिन जब कुरान की आयतें सुनी, सूरह ताहा,
तो दिल कांप उठा। आपने कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। फिर दारे अरकम पहुंचकर आपने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम के बाद की हालत, आपके इस्लाम कबूल करते ही मुसलमानों को ताकत मिली। काबा में खुलकर नमाज पढ़ी गई। इस्लाम का डंका बजा, जुल्म के खिलाफ खुला ऐलान हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को ताकत दे। हजरत उमर का जोहद और तकवा, परहेजगारी। हजरत उमर रातों को रोते रोते सजदे करते, अपने गुनाहों से डरते, कहते काश मेरी माँ मुझे पैदाहीन करती। अपने लिए कभी आराम पसंद नहीं किया। आप पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहनते थे, जबकि आप पूरी इस्लामी हुकूमत के बादशाह थे। इंसाफ, न्याय की मिसाल। आपका इंसाफ दुनिया के लिए मिसाल बन गया। बेटा गुनाह करे, सजा भी वही, गरीब हो या अमीर, सब बराबर, यहूदी हो या मुसलमान, सबके लिए एक कानून, एक वाकिया। जब मिस्र के गवर्नर के बेटे ने एक किप्ती को मारा तो हजरत उमर ने किप्ती से कहा, मारो जैसे इसने तुम्हें मारा था। खिलाफत का दौर 10 साल 6 महीने। आपकी खिलाफत में ईरान फतह, रोम फतह, मिस्र खाना पकाया और तब तक खड़े रहे जब तक बच्चे हंसने न लगे। फिर बोले, उमर आज क़यामत में जवाबदेह था। शैतान तक आपसे डरता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर जिस रास्ते से चलता है शैतान उस रास्ते से हट जाता है। यह आपका रूहानी रुतबा था। हजरत उमर की सादगी, मिट्टी की दीवारें, बिना गद्दे के सोना, जूम भर के बराबर। दुनिया से मोहब्बत नहीं, बैतुलमाल से अपना खर्च सिर्फ उतना लेते जितना एक मामूली आदमी का होता। कुरान से डर। आप सूरह तूर की आयत सुनकर बेहोश हो गए। 40 दिन बीमार रहे। हजरत उमर की शहादत 27 जिलहिज्जा 23 फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। एक मजूसी गुलाम अबू लुलु फिरोज ने झरीला खंजर मार दिया। 3 दिन बाद आपने शहादत पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन। आपको नबी सल्लल्लाहु वसल्लम और हजरत अबू बकर के पास दफन किया गया। यह आपका सबसे बड़ा सौभाग्य था। आज के जमाने के लिए पैगाम, इंसाफ सीखो, रिश्वत छोड़ो, ताकत में झुकाव रखो, गरीबों से मोहब्बत करो, अल्लाह से डर रखो, दुनिया से नहीं आखिरत से मोहब्बत करो। आखिरी दुआ, अल्लाह हमें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह इंसाफ वाला, सच्चा, नेक, गरीब परवर और तकवा वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।